नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्मॉल साइज केमिकल कंपनी। जब भी हम किसी कंपनी को डिस्कस करते हैं तो पैटर्न वही रहता है। सबसे पहले हमें सेक्टर को एनालाइज करना होता है, सेक्टर के मैक्रो इकोनॉमिक और सेक्टर के भी जो छोटे फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करके तब हमें पता चलता है कि इस सेक्टर के अंदर कितनी तो ग्रोथ आ सकती है। और दूसरी बात, इस सेक्टर में जो कंपनीज काम करती है वो किस तरीके से इसकी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकती है और किन चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इस तरह की सेक्टर की स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स और साथ ही साथ उससे जुड़ी कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए तो किसी भी कंपनी का डिस्कशन और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। जब मैं सेक्टर का डिस्कशन करूंगा तो ये सारी बातें तो हम करेंगे, और जब कंपनी का डिस्कशन करूंगा तो उसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स के डिस्क्लोजर्स भी आपको दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से पूरी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ पता रहे कि मैंने कब इसमें इन्वेस्ट किया था और किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को मैं आगे लेके गया था। ध्यान रखिएगा, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सेक्टर को समझने की कोशिश करिए, भारत की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करिए, किस डायरेक्शन में पूरा का पूरा ये केमिकल सेक्टर आगे चल सकता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं खासतौर से क्लोर अल्कली बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट में और इस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे यहां से ग्रोथ डिपेंड करती है और क्या क्या रुकावटें आगे आ सकती हैं, इन बातों को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी और आप भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि राघव रिसर्च सर्विसेज एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और अगर आप हमारे प्लान्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। पहले बात करेंगे हम क्लोर अल्कली और पीवीसीओ पाइप्स की इंडस्ट्री 2025 में इसका क्या आउटलुक है। तो क्लोर अल्कली इंडस्ट्री ग्लोबल क्लोर अल्कली मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ देख रही है, और इस समय जिस जंक्शन पे हम खड़े हैं वहां से 2024 में ये इंडस्ट्री करीब 85.7 यूएस बिलियन डॉलर्स की थी, जो बढ़कर 2025 में 92.15 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचने की काफी उम्मीद है। ये 7.5% के सीएजीआर को पोर्ट्रे करता है। इस ग्रोथ का कारण है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, वाटर ट्रीटमेंट, पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में काफी जो डिमांड इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से इतनी अच्छी सीएजीआर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भारत में क्लोर अल्कली मार्केट का साइज 2023 में करीब 4.34 बिलियन यूएस डॉलर्स था, और ये 2029 तक 3.56% के सीएजीआर से ग्रो कर सकता है। इसमें जो मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, सबसे पहले है ग्रीन मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोडक्शन को प्रॉमिस कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल, एल्यूमिना, सोप्स, डिटर्जेंट्स और ग्लास में बढ़ती हुई डिमांड। इंडियन क्लोरीन मार्केट जो कि क्लोर अल्कली इंडस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2025 से 2032 तक करीब 6.2% की सीजीआर से ग्रो कर सकता है और लगभग 3,971 किलो टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इस ग्रोथ के लिए जो मेन सपोर्ट्स हैं वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स, पीवीसी प्रोडक्शन और वाटर ट्रीटमेंट जैसी एप्लीकेशंस। ग्लोबल पीवीसीओ यानी कि मॉलिक्यूलरली ओरिएंटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स मार्केट में काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2024 से 2031 तक 6.68% की सीएजीआर से ग्रो कर सकता है, और फाइनली इसका साइज 52 बिलियन यूएस डॉलर्स से भी ऊपर निकल सकता है। ये एक्सपेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंक्रीज के कारण हुआ है, खासतौर से वाटर सप्लाई, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट और इरिगेशन सिस्टम्स में, जहां पीवीसीओ पाइप्स को उनकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और लाइट वेट होने की वजह से प्रेफर किया जाता है। भारत में पीवीसी पाइप्स मार्केट का आकार 2024 में करीब 5.25 बिलियन यूएस डॉलर्स था, और 2030 तक ये करीब 7.43 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। इसमें करीब 5.79% का सीएजीआर रह सकता है। इस ग्रोथ का कारण जो मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, बहुत फास्ट अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काफी इंक्रीज हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगातार बढ़ रहा है। क्लोर अल्कली और पीवीसीओ पाइप्स दोनों सेक्टर्स में पॉजिटिव आउटलुक को देखते हुए इस सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके पास काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, और ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कंपनीज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे कि अपने प्लांट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना या नए रिलेटेड प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, तो क्लोर अल्कली प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड के साथ वो परफेक्टली अलाइन हो सकती है। साथ ही साथ ये कंपनीज पीवीसीओ पाइप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने का प्लान कर सकती है, जो कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती हुई डिमांड के साथ पूरी तरीके से अलाइन हो जाएगा। अपने इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सस्टेनेबिलिटी की तरफ अगर ये कमिटमेंट रखते हैं तो ये कंपनीज ना सिर्फ अपनी मार्केट पोजीशन को मजबूत कर सकती हैं, बल्कि केमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की इवॉल्विंग और एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स में भी काफी
मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सकती है। अब चलते हैं कंपनी एनालिसिस की तरफ। उससे पहले मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर देता हूं कि मैंने कब इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था प्रूफ के साथ, ताकि आपको 100% क्लैरिटी रहे आगे का डिस्कशन सुनते हुए कि मेरा इसके अंदर क्या इंटरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स आपके सामने डिस्क्लोज कर देता हूं। 14 जुलाई 2023 मैंने इस कंपनी के शेयर सबसे पहले बाय किए थे। कंपनी का नाम है केमफैब अल्कलीज लिमिटेड और 311.15 पे मैंने इसके शेयर्स बाय किए थे। उसके बाद 24 जुलाई 2024 यानी करीब करीब एक साल से थोड़ा सा ज्यादा जब हुआ था, तो 837 पे मैंने सबसे पहले इसके शेयर्स बेचे थे और उसके बाद 1 जनवरी 2025 मैंने इसके बाकी बचे हुए शेयर्स भी बेच दिए थे। सिर्फ एक शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में इसका अब भी होल्ड कर रखा है फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग अप दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो मेरी जो एवरेज सेलिंग प्राइस थी वो 995 थी, 311 की परचेज थी, तो यानी कि 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा जब ये स्टॉक हुआ था तब मैंने इसमें से सेल कर दिया। अब सेल करने का कारण क्या था? क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस कर रहा था, तो इसलिए क्योंकि ये काफी अच्छे प्रॉफिट्स में भी था और थोड़े से शॉर्ट ड्यूरेशन में ही था, मतलब 1-1.5 साल में इतना बढ़ गया था, तो मैंने इसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल के मैंने दूसरी कंपनी में लगा दी थी। बट मेरे इन्वेस्ट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कंपनी के अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, और मेरे सेल करने का भी ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपनी के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। इसलिए पूरे ऑब्जेक्टिव होकर के इस एनालिसिस को सुनिएगा। केमफैब अल्कलीज एक जानी मानी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि क्लोर अल्कली केमिकल्स और पीवीसीओ पाइप्स बनाने में स्पेशलाइज करती है। जब ये कंपनी शुरू हुई थी, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसकी मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कालापेट पुदुचेरी में है। कंपनी को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके रेफरेंसेस आप पहले ही देख चुके हैं, यानी कि सोर्सेज आप पहले ही देख चुके हैं। आप चाहे तो उस इन्फॉर्मेशन को जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। कंपनी के कोर प्रोडक्ट्स में आते हैं कॉस्टिक सोडा, लिक्विड क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीच लिकर और पीवीसीओ पाइप्स, जो कि आंध्र प्रदेश की श्री सिटी प्लांट में 3 प्रेशर क्लासेस में बनाए जाते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेट करने के लिए कंपनी ने तमिलनाडु में 2 सॉल्ट डिविजन्स भी ऑपरेट कर रही है, ताकि क्लोर अल्कली प्रोडक्शन के लिए हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल को रेगुलरली सप्लाई किया जा सके, यानी कि रेगुलरली सोर्स किया जा सके। केमफैब अल्कली भारत में पहली कंपनी थी जिसने आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। 2014 में कंपनी ने BI-TAC इलेक्ट्रोलाइजर्स को अपग्रेड किया। ओशा के गाइडलाइंस के अनुसार कंपनी ने प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के सभी 14 एलिमेंट्स इंप्लीमेंट किए थे। इसको ISO सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं और इनके कालापेट प्लांट को इस इंडस्ट्री के काफी अच्छे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लांट्स में भी गिना जाता है। फिलहाल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1240 करोड़ है। केमफैब की होली ओन्ड सब्सिडियरी केमफैब अल्कली कराईकल लिमिटेड ये एक बड़ा इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कराईकल में डेवलप कर रहे हैं, जिसमें इंक्लूडेड है 250 TPD कॉस्टिक सोडा प्लांट, डीसैलिनेशन प्लांट, 10,000 TPA कैपेसिटी वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लांट, और ये पूरी यूनिट लगभग 50 करोड़ से बनाई जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 563 करोड़ से, जिसमें से 90 करोड़ इंटरनल एक्रूवल से अचीव करे गए हैं। पीवीसीओ पाइप्स में भी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है और कंपनी ने अपने पीवीसीओ पाइप्स की कैपेसिटी को 2 फेजेस में 6000 MT से बढ़ाकर 14,000 MT कर रही है। एक थर्ड लाइन जिसकी कैपेसिटी 5000 MT है 630 मिलीमीटर डायमीटर के और जिसकी कॉस्ट 35 करोड़ है, वो भी जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। एक और दूसरी लाइन जिसकी कैपेसिटी करीब 3000 यूनिट है, वो भी काफी एडवांस प्लानिंग स्टेट में है। कंपनी की सॉल्ट डिवीजन की वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई बहुत स्टेबल है। इसके प्रोडक्ट्स कई इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल, पेपर, वाटर ट्रीटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं। अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी की वजह से केमफैब को एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में माना जाता है। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स अगर देखे जाए तो केमफैब हाईटेक पाइपिंग लिमिटेड नाम की एक होली ओन्ड सब्सिडियरी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये एडवांस्ड पाइपिंग सॉल्यूशंस बनाती है। श्री सिटी में पीवीसीओ पाइप डिवीजन की एक्सपेंशन के लिए कंपनी को रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कंसेंट्स मिल चुके हैं। केमफैब सस्टेनेबल ऑपरेशंस पर फोकस करती है, जैसे कि 1 MLD RO प्लांट के जरिए ट्रीटेड सुएज वाटर का यूज कर फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। ब्राइन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम्स का यूज किया जाता है, जिससे अल्फा सेल्यूलोज की जरूरत नहीं पड़ती और एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम हो जाता है। इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये कमिटमेंट किसी भी कंपनी को केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के रूप में आगे लाता है। तो ये सारी डिटेल थी सेक्टर और कंपनी के बारे में। किसी भी कंपनी के एनालिसिस से पहले अगर हम सेक्टर को समझते हैं तो कंपनी एनालिसिस से हम और बेटर क्लैरिटी अचीव कर सकते हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री में जो या इस सेक्टर में जो एक्चुअल में कंपनीज काम कर रही हैं, उनके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड कर रही हैं, चाहे वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, कहां से इसके लिए पैसा रेज किया जाता है, कौन कौन से रिलेटेड वर्टिकल्स हैं जो कंपनी डेवलप कर सकती है और एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स में भी किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ सकती है। इस कंपनी में मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे, जो बाइंग थी, जो सेलिंग थी, मैंने पूरी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ डिस्क्लोज कर दिया है। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप हमारे प्लान्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।